इच्छामि आज पूरा विश्व जगत पूज्य के चरणों में बैठा है। आज प्रातः काल एक घोषणा की, गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा कि पूज्य श्री आज बीना वारा में सायकालीन जिज्ञासा समाधान। दयालु है हमारे गुरुदेव और उन्होंने हाथ उठा दिया और आशीर्वाद दे दिया। सारा विश्व निश्चिंत हो गया कि पूज्य श्री का आज का जिज्ञासा समाधान बीना वारा की धरा में होगा। और जैसे ही दोपहर 2:45 बजे का समय था, पूज्य श्री ने ऊपर देखा, बादल कितने अच्छे घुमड़ा रहे थे और पूज्य श्री ने पिछी उठाई और बिहार कर दिया। धन्य है गुरुदेव, ऐसे मुनि पुंगव, ऐसी अनियतचर्या आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं। महानुभाव, एक बीना वाला जाना कोई शांतिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान ने नहीं बुलाया। बहुत पुरुषार्थ किया सब लोगों ने बीना वारा के लिए, लेकिन कोई नहीं बुला पाया। एक दिन पूज्य मुनि पुंगव के स्वप्न में आचार्य श्री आए। आचार्य श्री ने कहा कि तुम बीना वारा क्यों नहीं जा रहे? शांतिनाथ भगवान बहुत मंदिर बनवाते हो, शांतिनाथ भगवान भी दर्शन कर लेते हो, आदिनाथ भगवान के भी दर्शन कर लेते हो, लेकिन जो मूक पशु वहां पर हैं वो कैसे तुम्हारे दर्शनों को कर पाएंगे? उनको उनकी उत्कंठा कैसे पूर्ण हो पाएगी? तो जगत पूज्य आचार्य भगवान का उस संकेत पाकर के बीना वारा की धरा पर आए और वहां पर पूज्य श्री की मंगल देशना हम सबको सुनने का पुण्य लाभ मिला। महानुभाव, आज जगत पूज्य इस देवरी की पावन धरा पर विराजमान है और इस देवरी की पावन धरा से हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी आ रही हैं प्रथम जिज्ञासा के लिए और तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी। बोली देवरी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री नरयापक श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। महाराज जी, अभी भैया जी ने बोला कि अनियत प्यारी, तो देवरी के बड़े बाबा का हम चमत्कार मानेंगे कि आपका जो शंका समाधान बीना में होने वाला था बीना जी में, वह देवरी में आकर के हो गया। ये हमारे देवरी के बड़े बाबा का ही चमत्कार है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि राग दो प्रकार से होता है, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग जो होता है, यदि मान लो किसी धर्मात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, या माँ जो हमारी माँ थी उनकी अभी 5 महीने पहले समाधि हुई, वो पहले 7 प्रतिमा वाली थी और फिर 10 प्रतिमा के साथ ग्रह त्याग के साथ माता जी के सानिध्य में उनकी अच्छे से समाधि हो गई, लेकिन मेरा अनुराग अभी भी उनके प्रति बना हुआ है और उनसे हट नहीं रहा। तो इसके लिए मैं प्रशस्त राग कहूँ या अप्रशस्त राग कहूँ, या मोक्ष मार्ग में बाधक बनेगा, कैसा क्या होगा? आने की बात कहो तो साधु को बुलाने के लिए लोगों की उम्र निकल जाती है। पता नहीं, मुझे बुलाने के लिए लोगों की उम्र निकल जाती है। पता नहीं देवरी का क्या इशारा था कि यूं चला आया। लेकिन बाईपास तक खतरा था, बाईपास के थोड़े पहले तक खतरा था। तो चलो कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो होता है। तब रही बात राग की, तो राग गुणों से होता है, व्यक्ति से नहीं। यदि व्यक्ति से राग है तो वह अप्रशस्त ही माना जाएगा। गुणों से राग होता है और गुणों का राग इसलिए होता है कि उन गुणों को हमारे लिए प्राप्त करना है, लेकिन और वो प्राप्त हम न कर पाएं और वस्तु छूट जाती है तो वो गुणानुराग कहलाता है। वहाँ की जो व्यक्तिगत राग है ये अप्रशस्त राग में आएगा। जब किसी से समाधि हो जाए तो हमें उसके राग नहीं करना चाहिए, हमें ये भावना करना चाहिए कि उन जैसी हमारी भी समाधि हो, ऐसा भाव करना प्रशस्त राग माना जाए। नमस्ते महाराज
जी। जिज्ञासा करेंगी।